ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको बक आसन के बारे में बताऊंगा कि बक आसन क्या होता है और बक आसन को हम कैसे करते हैं और बक आसन करने के क्या फ़ायदे होते हैं और इस आसन को करते वक्त हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए लगातार आसनों की वीडियो बना रहा हूं। यह वीडियो इसलिए बना रहा हूं, आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। एक तो क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आपको उस आसन को ना ही ये पता चलेगा कि ये आसन हम कैसे करें और ना ही आपको ये पता चलेगा कि आप इसके लिए क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए आपको। तो आप मेरी पूरी वीडियो देखें, क्योंकि जितनी ये मैं मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये किसी ना किसी के काम ज़रूर आए। क्योंकि आजकल की हमारी जो लाइफ है बहुत बिज़ी हो चुकी है, तो मैं ये चाहता हूँ कि एक योग आसन के द्वारा ही हम अपनी कई हेल्थ इश्यू को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आजकल आपको पता है कि हर कोई डॉक्टर्स या कोई भी चिकित्सक है वो आपको यही एडवाइस दे रहा है कि आप 10 मिनट निकाल के ज़रूर योग आसन करें। मेरा भी इस बात का ही मानना है, इसीलिए ये मैं लगातार आपको आसन की वीडियो दे रहा हूँ। तो आप मेरे सभी इन आसन की वीडियो को देखें और जो मैं प्रैक्टिकली करके भी दिखाता हूँ उसको भी आप ध्यान में रखें और उसी हिसाब से चलें। तो सबसे पहले तो बकासन होता क्या है। बकासन को क्रेन पोज भी कहा जाता है और कभी कभी इसे क्राउन पोज भी कहा जाता है, क्रो पोज भी कहा जाता है। यह एक संतुलन वाला योगासन है। संतुलन मीन्स मतलब यह एक बैलेंस, इस आसन को करने से आपका बैलेंस जो है वो स्थिर होता है। स्थिर मतलब फिक्स्ड होता है और आपके जो पैर हैं, आपके हाथ हैं, वो एक कांस्टेंट उसमें आते हैं। तो यह जो आसन है वो मुख्य रूप से हाथों की ताकत, संतुलन और मन की एकाग्रता को बढ़ाता है। बक आसन एक ऐसा आसन है जिसमें शरीर को दोनों हाथों पर संतुलित किया जाता है और घुटनों को कोहनी के पास टिकाकर शरीर को हवा में उठाया जाता है। यह शरीर की ताकत, स्थिरता और मनोबल बढ़ाने वाला कठिन लेकिन लाभकारी आसन होता है। अब हम बकासन को करें कैसे। योगा मैट पर स्क्वाट पोजीशन में आप बैठ जाए, यानी मल त्याग की स्थिति में आप बैठ जाए। घुटनों को फैलाकर हाथों को अपने सामने जमीन पर कंधों की चौड़ाई में रखें। उसके बाद हथेलियों को मजबूती से जमीन पर टिकाए और उंगलियां फैला रखें। उसके बाद अब घुटनों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और उन्हें अपनी कोहनियां या ऊपरी भुजाओं पर टिकाएं। शरीर का संतुलन आगे की ओर बनाते हुए धीरे धीरे दोनों पैर जमीन से उठाएं। पूरा शरीर अब आपका सिर्फ हाथों पर संतुलित हो जाएगा। नज़र सामने रखें और श्वास को सामान्य बनाए रखें। इस स्थिति को आप 30 सेकंड तक कीजिए। उसके बाद फिर धीरे धीरे आप अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। इस आसन को करने के क्या फ़ायदे होते हैं। आपके जो बाहों और जो कलाई की शक्ति है वो उसको बढ़ाता है और आपकी मानसिक एकाग्रता और आत्मविश्वास में वृद्धि करता है ये आसन। और आपके जो पेट की मांसपेशियां हैं उसको मजबूत करता है और आपकी पाचन क्रिया में बहुत हेल्प करता है। यह शरीर का संतुलन और समन्वय बेहतर करता है और शरीर और मन को नियंत्रण बढ़ा देता है ये आसन। तो इस आसन को करने में हमारी क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। उच्च रक्तचाप, गर्दन या कलाई की चोट वाले लोग जिनके ये सब होता है वो यह इस आसन को मत करें। और शुरुआत में जो लोग इस आसन को कर रहे हैं वो दीवार का सहारा ले या जो आपके योग शिक्षक है उन्हीं की निगरानी में इस आसन को करें। अगर आपकी कलाई में दर्द है तो इस आसन को कभी भी मत करें और गर्भवती महिलाओं को यह आसन कभी नहीं करना चाहिए। इस आसन को करने से पहले पर्याप्त वार्म अप करें। हर आसन, वैसे तो जो आप कोई भी आसन करते हो आपको उस आसन को करने से पहले वार्म अप जरूर करना चाहिए। ओम नमः शिवाय।